आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर चल रहा था उसके सेक्शन ए बी सी में करवा चुका हूँ। आज करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में पर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। सेक्शन ए में पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। इसमें 30 क्वेश्चन करवा दिए। सेक्शन बी में पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और सेक्शन सी में पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। और सेक्शन डी में पर क्वेश्चन है कितने नंबर के होंगे? 4 के। और सेक्शन डी में अथवा वाले भी क्वेश्चन होते हैं। अथवा मतलब 2 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन करने हैं? 1 क्वेश्चन। 21 नंबर है इसका। 21 से 22 और 23 3 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के। तो 21 नंबर क्वेश्चन अपना दे रखा है ग्राफ वाला। तीसरी प्रश्नावली में से 21 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट 21 नंबर ग्राफ पर होगा तो इसका ग्राफ पेपर पर ही कर लेते हैं इसको। तो समीकरण वगैरह वहीं बनाएंगे सारी। तो जैसे ये कोई ग्राफ पेपर है 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर के समीकरण। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी है। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या ज्ञात है करो। कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों ज्ञात कर देंगे। अब देखो पहली कंडीशन क्या है? मानना, क्या मानना पड़ेगा? मानना लड़कों की संख्या क्या है? x। और लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या है y। तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? लड़के और लड़कियों की संख्या है 10। तो x प्लस वाई बराबर कितनी है? 10। तो ये अपनी होगी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हो? द्वितीय शर्तानुसार दूसरी कंडीशन में लड़कियों की संख्या है जो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? तो 4 अधिक है। लड़कों की संख्या x और लड़कियों की y। अगर इसको दोनों को बराबर करना है तो किस में जोड़ना पड़ेगा? x को। 4 को कहाँ जोड़ूं? x में। अब यहाँ से 2 समीकरण बन गए। 2 समीकरण से कम 2 पॉइंट 3 पॉइंट निकालने हैं। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। तो यहाँ से x का मान क्या हो गया? 10 माइनस वाई। अब 1 का मान मानना है, मानना y बराबर 0। तो x का मान क्या होगा? 10 माइनस 0। तो x का मान हो गया 10। दूसरा मानना y बराबर 5 मान लेते हैं, क्यों? 0 से 5 और 5 तीसरा मान मान लेंगे 10। तो x का मान क्या होगा? 10 माइनस 5 यानी 5। x का मान यहाँ 10 आया। तीसरा मानना y बराबर 10। तो x का मान 10 माइनस 10 यानी 0। तो एक समीकरण के 3 पॉइंट निकाल लिए, x y और के 3 पॉइंट निकालने, 1 2 3। समीकरण के ये हो गया x y। यहाँ हो गया 0 5 10 मानना है y का। x का कितना है? 10 5 और 0। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के पॉइंट मानने। तो 2 नंबर समीकरण क्या है? x प्लस 4 बराबर y। तो x का मान क्या आएगा? y माइनस 4। x का मान क्या आएगा? y माइनस 4। तो सबसे पहले y का मान क्या मानना? y बराबर क्या है? 0। तो x का मान 0 माइनस 4 कितना आ गया? माइनस का 4। दूसरा मानना y बराबर कुछ भी मान सकते हो, माना y बराबर अगर मैं 4 मानूँ तो x का मान 4 माइनस 4। तो ये कितना आ गया? 0। तीसरा पॉइंट माना y बराबर 8 मानेंगे तो x का मान 8 माइनस 4 यानी 4। इसकी बनाएंगे सारणी। तो ये x और y का मान क्या क्या है? 0 4 और 8। 3 मान माने 0 4 8। x का मान क्या क्या आ गया? माइनस 4 0 और 4। अब इसको इन दोनों सारणियों में कहाँ ड्रॉ करना है? ग्राफ पर।
किस पर ड्रॉ करना है, ग्राफ पर। तो ग्राफ ले लेते हैं एक। जैसे ये ग्राफ है तो पहले आपको पता होगा इसमें एक्स का पता होता है भाई, एक्स कौन सा एक्स कहाँ है। तो अब स्केल, अब मान लो मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये पैमाना भी लिखना है, पैमाना लिखेंगे इस हिसाब से, देखेंगे भाई कितने का पैमाना लेना है। तो ये आ गई एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको यहाँ, और ये मान लो एक्स में जाना है, माइनस में 4 जाना है, तो ये आगे मान लो अपनी एक वर्टिकल लाइन। ये हो गया एक्स एक्स, और ये हो गया वाई एक्स, और ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश। अब चारों एक्स होंगे तो एक्स का मान यहाँ पर धनात्मक, तो ये मान लो 1 है। कहाँ तक जाना है एक्स में, अपने को 10 चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वाई साइड में कितना जाना है, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 9 और 10। यहाँ देखो ये -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब यहाँ एक साइड भी -1 -2 -3 और -4, यहाँ तक ले लिया। अब पैमाना लिख देना यहाँ पर। पैमाना अगर देखो यहाँ 10 चाहिए तो पैमाना एक्स और वाई का एक साथ लिख सकते हैं। वाई में एक बड़ा डिब्बा बराबर कितना हो गया, बड़ा डिब्बा बराबर 1 इकाई, ये लिख के स्टार्ट करना है। अब देखो पहले पॉइंट, यहाँ पहली सारणी क्या है, एक्स वाई, एक्स का मान 10 है तो वाई का मान कितना है, 0। तो बताया कौन से एक्स पर होगा, बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ। दूसरा एक्स का और वाई का भी 5, तो 5,5 बिंदु कहाँ आ रहा है, ये लिख देना भी, ये 5,5 है, ये 10,0 है। तीसरा एक्स 0 और वाई कितना है 10, तो कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर ये। अब इन तीनों बिंदुओं को ड्रॉ कर लिया। अब इन तीनों बिंदुओं से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है, जैसे ये। तो ये बताना है कौन सी लाइन है ये, एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स प्लस वाई बराबर 10। और दूसरी समीकरण को एक्स -4 वाई कितना है 0, तो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर। और 0,4 कहाँ आ रहा है, यहाँ। और तीसरा पॉइंट कहाँ आएगा, 4, एक साइड 4 है और वाई साइड कितना है 8, तो एक साइड 4, तो ये रहा, वाई साइड 8 यहाँ है। तो अब इसको मिलाएंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा ऐसे पास होगी, ठीक है। तो अब आपको जहाँ लाइन, ये यहाँ लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये इन दोनों समीकरणों का है क्या है, हल है। तो यहाँ ये पॉइंट नहीं लिखे ना, दूसरे ये तो -4,0 और ये है 0,4 और ये 4, ये पॉइंट 4,8, ठीक है। तो अब एक पेंसिल एक्स साइड में कहाँ टच हो रहा है, ये 3 पर। तो अब अगर इस समीकरण का हल लिखना हो तो हल हो गया ये 3,7। एक्स किसको मान रखा है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है एक्स, तो इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। तो ऐसे करके इसका हल कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, इसका एक ही क्वेश्चन करना है, तो मैं इसका पहला पार्ट है ना वो करवाऊंगा, दूसरा पार्ट खुद से करना। तो दूसरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ना ग्राफ का, वो खुद करना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले मैं दोनों करवा दूँ, ग्राफ वाले हर मॉडल पेपर में एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, दूसरा क्वेश्चन खुद बना के देखना है। तो 22वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 - कोस थीटा 1 + कोस
थीटा। ट्रिग्नोमेट्री वैसे तो मैंने पूरी करवा रखी है, अगर नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हो। तो पहले बदलना है कोसेक थीटा और कोट थीटा। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा, और कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को बदलेंगे तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, LHS से LHS से। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लेके चलेंगे, तो यहाँ देखो साइन यहाँ भी है, साइन है यहाँ भी है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब 1 माइनस कोस थीटा है तो ऊपर भी इसका क्या है, स्क्वायर है, तो ऊपर भी स्क्वायर होगा और नीचे भी स्क्वायर। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बट्टे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये सर्व से क्या करवा रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक। यहाँ से अपने को मान किसका चाहिए, मान किसका चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का। क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ एक का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो इससे तो क्या है, एक घात घटेगी, तो इसका आंसर क्या है, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा बराबर किसके है, RHS। तो लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इसका अथवा वाले ट्रिग्नोमेट्री में जो अथवा वाले क्वेश्चन है वो सारे कर पाएंगे। टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो देखो यहाँ भी बदलना है, तो टेन थीटा का मान लिख लेते हैं। टेन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का मान पड़ा होगा क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन थीटा की LHS में टेन थीटा का मान क्या रख लिया, साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कोट थीटा का मान क्या होता है, 1 साइन कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोट का कोस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो अब इसको आगे हल करना, अब इसको क्या करना है, आगे हल करना है। तो यहाँ से अब आगे हल करेंगे, तो अब देखो साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसका एलसीएम लेना है, नीचे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ऊपर तो वही बनेगा, क्या आएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बट्टे में अगर इसका दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा। अब इसके बट्टे में यहाँ ऊपर क्या आ गया, साइन थीटा, और माइनस में क्या बचेगा, कोस थीटा। पहले यहाँ आएगा कोस थीटा बटे, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अब गुणा कर लो, पहले को चौथे थे तो साइन स्क्वायर थीटा, अब दूसरी और तीसरी कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस गुणा करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना कर लिया। अब देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं माइनस बार कॉमन निकाल लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस अगर कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा
साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब क्या करना है, नीचे एलसीएम लेना है। क्या लेना है, नीचे एलसीएम। तो क्या आएगा, यहाँ से साइन थीटा आ गया, यहाँ से क्या आएगा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब देखो यहाँ से ये पूरा पार्ट तो कटेगा, ये पार्ट इसे कटे, ऊपर गुणा होगा किसका, साइन, तो साइन क्यूब थीटा, माइनस में यहाँ करेंगे तो क्या आएगा कोस क्यूब थीटा। ऊपर वाले साइड में ये फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जहाँ ए का मान क्या है साइन थीटा और बी का मान क्या है कोस थीटा, तो लगा दो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का गुणा यानी साइन थीटा कोस थीटा, बट्टे में क्या आ रहा है साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से क्या कटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा कटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक, यानी एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा बट्टे में आ गया साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको अलग अलग लिख लो, यानी एक के बट्टे में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा के बट्टे में भी क्या लिख लिया साइन थीटा कोस थीटा। तो ये पूरा कटा इससे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटा साइन थीटा को अलग लिख लो बटा एक बटा कोस थीटा को अलग लिख लो प्लस एक। अब आपको पहले पता है एक बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा, और एक बटा कोस थीटा सेक थीटा। तो इसकी जगह लिख दो कोसेक थीटा, और इसकी जगह लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस एक। राइट हैंड साइड अपने को क्या सिद्ध करना था, एक प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन करेंगे 23 नंबर, निम्न बारंबारता बंटन का मध्य और बहुलक है ज्ञात है करो। तो मध्य के क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए, ये भी करवा देते हैं 23वां। तो बस पहले क्या क्या याद करेंगे मध्य, और उसके बाद में क्या याद करेंगे बहुलक, और अथवा वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो मध्य निकालने की विधि, कल्पित मध्य विधि बता दी है, पग विचलन विधि आगे आएगी तो करवा देंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वर्ग, क्या दिया हुआ है वर्ग, और दूसरा क्या दिया है बारंबारता एफ। तो वर्ग का मान दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता क्या दे रखी है 7, 10, 15, 8 और 10। बारंबारता क्या दे रखी है ये। अब उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या करना होता है अपने को, तीसरा स्टेप क्या करना है, कौन सी विधि का यूज करेंगे यहाँ कल्पित मध्य विधि। तो तीसरा स्टेप क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना बताया हुआ कैसे निकालते हैं, 10 और 0 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 15, यहाँ क्या आएगा 25, यहाँ 35 और यहाँ 45। उसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, मानना है, मानना कल्पित मध्य। कल्पित मध्य क्या आएगा अपना ए का मान, यहाँ देखो कितने 1 2 3 4 5, 5 है तो बीच वाली संख्या मान लेते हैं। कल्पित मध्य ए बराबर कितना है 25। तो अगला क्या होता है डी होता है एक्स माइनस ए। अगला कॉलम किसका होता है डी का, जो एक्स माइनस ए। अब 5 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा -20, यहाँ क्या है -10, यहाँ 0, यहाँ 10 और यहाँ 20। अब उससे अगला कॉलम किसका होता है, उससे अगला कॉलम होता है एफ गुणा में डी का। क्या कौन सा होता है एफ गुणा में डी, एफ को डी से, तो 7 को अगर 20 से -20 से गुणा करोगे तो -140, 10 को -10 से तो -100, 15 को 0 से तो क्या आएगा 0, 8 को 10 से 80, 10 को 20 से किया तो 200। अब यहाँ सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ चाहिए। तो 10 और 7 17, 17 और 15, 10 और 7 15, 25 32 हो गया ना, 32 और 8 40 और 10 50 और 15, इसका जोड़ आएगा 55। इसका जोड़ कितना आ रहा है, इसका जोड़ आएगा 50, इसका जोड़ कितना आएगा 50। तो यहाँ आ गया
25 35 हाँ 50, इसका जोड़ क्या आएगा 50। तो अब देखो और इसमें जोड़ेंगे तो 140 और 100 कितने हो गए 240। तो ये तो माइनस के तो हो गए 240, प्लस के कितने होंगे 80 और 200 280। इन दोनों को घटाएंगे तो सिग्मा एफ डी कितना आएगा अपना 80। तो माध्य बराबर क्या है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान रखा है क्या मान है 25, सिग्मा एफ डी कितना रहे 80 बटे 50 बटे 50। तो 0 से 0 घटा यानी 25 प्लस 5 एकम 5 और 6 पंजा 30। तो इसका माध्य क्या आएगा 26.6। माध्य क्या आ गया 26.6। इसी प्रकार देखो बहुलक निकालना है, दूसरा स्टेप क्या करना है बहुलक निकालना है। तो बहुलक में वही है वर्ग लिख लेंगे, वर्ग और बारंबारता दो ही चाहिए, वर्ग यहाँ लिख लिया बारंबारता यहाँ लिख ली। तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। बारंबारता क्या दे रखी है 7 10 15 8 और 10। तो अब देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता बहुलक निकालते टाइम क्या करना है, सबसे ज़्यादा बारंबारता देखनी है कौन से वर्ग की है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन से वर्ग की है 20 से 30। तो बहुलक वर्ग अपना कौन सा हो गया बहुलक वर्ग हो गया अपना 20 से 30। इसकी निम्न सीमा एल का मान होता है, एल का मान कितना आ गया 20। ठीक है, तो ये मान होता है F1 का, यहाँ F2 का और पीछे जाएं तो F0 का। ये तो F1 F2 और F0। तो F1 का मान क्या आ गया अपने पास 15, F2 का आ गया 8 और F0 का मान क्या आ गया 10। तीनों मान लिख लिए, तीनों मान लिख लिए। अब देखो ये तीनों मान लिखने के बाद बहुलक निकालना है, क्या है बहुलक। तो क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। तो H का मान कहाँ से निकालेंगे, H होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो H का मान क्या होगा उच्च सीमा माइनस है निम्न सीमा, यानी 30 में से 20 घटाए तो कितना आ गया 10। अब इस फॉर्मूले में मान लिख दो, L आ गया अपने पास 20 प्लस F1 का मान कितना है 15, F0 का मान 10 बट्टे में 2F1 2 गुणा में 15 माइनस F0 का मान 10 माइनस F2 का मान कितना है 8। तो इसको हल करेंगे तो 20 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 5, बीच में प्लस का निशान, 15 दूनी 30 माइनस है 18। तो यहाँ आगे हल कर लेते हैं 20 प्लस 5 बटे 12, 5 बटे 12। तो 20 12 में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो ये लगभग आएगा अपने पास ये आएगा बहुलक में यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी, F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है 18। तो आप देख लेना थोड़ी गलती कर दी कहीं से। तो इसका मान आएगा बहुलक हाँ वर्ग अंतराल का गुणा करना है ना, वर्ग अंतराल क्या है H गुणा में कितना है H गुणा में 10 है, यहाँ भी गुणा में क्या करना है 10। तो 10 5 50 बटे 12, अगर 50 में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 चौका 48 20 4 पॉइंट है कितना आ गया 1 6। तो इसका बहुलक क्या आएगा बहुलक 24.1 6। तो मॉडल पेपर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। मॉडल पेपर 1 जो अथवा वाले क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के करवा दिए, बाकी जी क्वेश्चन आप कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉडल पेपर 2 लेके, तब तक के लिए बाय टेक केयर।